ओके माय डियर वर्गो, सन मून एंड राइजिंग। सबसे पहले हम आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे कि उनके दिमाग में या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसके बाद हम आप दोनों का ओवरऑल आप दोनों का क्या चल रहा है वो देखेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो ये जो मैं अभी पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ, आपके पास्ट पर्सन या फ्यूचर पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, सो दिस मे और मे नॉट रेजोनेट। यहाँ पे बीच में इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं, तो अगर आप पूरी रीडिंग से रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें होंगी बीच में जो आपके लिए देखना काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉमेंट्स एंड लाइक्स, आई जस्ट लव इट। और आई एम सॉरी अगर आप बहुत टाइम से अपनी रीडिंग का वेट कर रहे थे, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अब शायद मुझे एक दिन में 2 या 3 रीडिंग्स अपलोड करनी चाहिए, बिकॉज मैं एक कर देती हूँ, उसके बाद सबकी डिमांड आने लगती है कि आप हमारी रीडिंग करो, और कभी कभी लेट हो जाता है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको जल्दी से रीडिंग आप तक पहुँचा सकूँ। सो विल शफल अ फ्यू मोर टाइम्स। एक्चुअली दिस कार्ड्स आर लिटिल हैवी, तो थोड़ा सा टाइम लगता है शफल शफल करने में। बॉटम ऑफ द डेक में टावर है, मतलब कुछ हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में जिस चीज़ ने उनको हिला के रख दिया है एकदम। कुछ सडनली कुछ हुआ है, कुछ ब्रेक हुआ है, फील्स लाइक थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। यहाँ पे उनको कुछ डिसीज़न लेना है और 2 चॉइसेस में कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरे लिए डिसीज़न लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ये आपसे रिलेटेड भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपसे रिलेटेड ये चीज़ नहीं हो, बट यहाँ पे कहीं पे उनको फील हो रहा है कि शायद वो कहीं पे स्टक हैं। यहाँ पे कोई आपके पर्सन की तरफ कुछ ऑफ़र लेके आ रहा है, या फिर आपके पर्सन किसी की तरफ जा रहे हैं कुछ ऑफ़र लेके। हो सकता है आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कुछ ऑफ़र लेके, बट यहाँ पे लग रहा है कि किसी के लिए कुछ बहुत ही कुछ फील कर रहे हैं, बहुत ही 6 ऑफ वाटर भी है यहाँ पे, तो हो सकता है किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशंस हों। और क्या मतलब काफ़ी इमोशनल एनर्जी में है। वी ऑल्सो हैव 3 ऑफ फायर। यहाँ पे किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि कब सही टाइम आए जब ये किसी के पास ये रोमांटिक ऑफ़र लेके या फिर लव ऑफ़र लेके जा सकें। तो ये वेट कर रहे हैं, बहुत ही एंडलेसली वेट कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि फ्यूचर में क्या आने वाला है और फ्यूचर में क्या है इनके। यहाँ पे किसी के पास कुछ तो ऑफ़र लेके जाना चाहते हैं, पर कोई चीज़ है उनको जो रोक रही है। यहाँ पे 2 ऑफ एयर से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या फिर वो कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ जो उनके पास ऑप्शंस हैं उनमें, इसीलिए यहाँ पे 2 ऑफ एयर भी है। तो आपके पर्सन यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि उनको कौन सा पाथ चूज़ करना है, या फिर कौन सा पर्सन चूज़ करना है, या फिर लाइफ में उन्हें कहाँ पे आगे बढ़ना है। वाओ, अगेन 2 ऑफ फायर है, तो यहाँ पे अगेन उनको एक डिसीज़न लेना है। यहाँ पे अगेन उनके पास 2 रास्ते हैं, और अगेन वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि उन्हें किस रास्ते पे जाना है। यहाँ पे सारी पूरी जो एनर्जी है वो चॉइसेस के बारे में ही है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो यहाँ पे पॉसिबली वो सोच रहे हैं कि इन्हें आपके साथ रहना है या नहीं रहना है। ये उन्हीं लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में है, या फिर आपके रिलेशनशिप में
कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पे 3 ऑफ वाटर्स है, मतलब कैन यू सी द पैटर्न, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। सो ये ना इनके पास चॉइसेस हैं और ये बहुत ही जल्दी कुछ डिसीज़न लेंगे कि इनको लाइफ में किस तरफ आगे बढ़ना है। या I'll take one more card. हर्मिट, यहाँ पे अकेले अकेले से रह रहे हैं, थोड़ा आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि कहीं पे उन्होंने खुद को बंद कर लिया है, उनके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं वो किसी को बता नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो हर्मिट एनर्जी में थोड़ा सा आइसोलेशन में रहना पसंद कर रहे हैं, सॉलिट्यूड में रहना पसंद कर रहे हैं। एनर्जीज़ आर इंटरचेंजेबल, तो हो सकता है कि एनर्जीज़ आप दोनों की चेंज हो जाए और मैं जो बातें कर रही हूँ उनमें से कुछ बातें आपके बारे में हूँ। बट यहाँ पे परेशान है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा परेशान है टू बी ऑनेस्ट, और कुछ उनको डिसीज़न लेना है, कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है उनके दिमाग में कि उन्हें कहाँ आगे बढ़ना है, कौन सा डिसीज़न लेना है, किसके पास में लव ऑफ़र लेके जाना है, कौन उनकी लाइफ में सही रहेगा। ये सारी एनर्जीज़ मुझे अभी दिख रही है। लेट्स सी ओवरऑल आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने किसी को अकेला छोड़ दिया है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया था अभी। हर्मिट अब वापस से जंप करके आया है, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे अकेला है, आइसोलेशन में तो है फॉर श्योर, किसी से बात नहीं कर रहा है शायद। यहाँ पे किसी ने किसी को धोखा दिया है, कुछ चीटिंग की है और कुछ झूठ बोला है, जिसके कारण आप लोगों के रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। और यहाँ पे कोई अब कुछ बैलेंस सीख कर रहा है लाइफ में, जस्टिस सीख कर रहा है, जो वो डिज़र्व करता है वो चीज़ वो सीख कर रहा है, ढूंढ रहा है। या आपकी एनर्जीज बहुत ही पॉसिबली हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई बस मुंह चुरा के निकल गया है बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए शायद, और कुछ गलत करके। और फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप जस्टिस सीख कर रहे हो, शायद आप ओवरऑल भगवान से बोल रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, मुझे अच्छी चीज़ें क्यों नहीं मिलती हैं। यहाँ पे आप पीछे पलट के देख रहे हैं कि पिछले इतने सालों में या फिर इतने महीनों में या इतने दिनों में आपका और इनका कैसा रिलेशनशिप रहा है। कोई ना कोई यहाँ पे सिचुएशन को एनालाइज करने की और रिव्यू करने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में आखिर चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है, और ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। वी ऑल्सो हैव फियर, सॉरी एक्चुअली आई एम फम्बलिंग अ लॉट टुडे। सो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ऐसा लग रहा है किसी ने किसी चीज़ को कंट्रोल करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, और ये चीज़ किसी की लाइफ से चली जानी चाहिए। शायद किसी ने अननेसेसरी किसी रिलेशनशिप को होल्ड करके रखा हुआ है, या फिर किसी पर्सन को होल्ड करके रखा हुआ है। हो सकता है कि
आपको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, फिर भी आपने इस इंसान को पकड़ के रखा हुआ है, या फिर वाइस वर्सा आपके पर्सन ने किसी चीज़ आपको होल्ड करके रखा है, बल्कि आपको इन्हें लेट गो कर देना चाहिए। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी ने अपने पास्ट को होल्ड करके रखा हुआ है और उसकी वजह से इनके करंट जो आपका करंट रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स है, तो यहाँ पे किसी ने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना के रख ली है, किसी को अपनी लाइफ में अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हर्मिट कार्ड भी आया था, तो दिस एक्चुअली मेक्स सेंस कि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कोई पर्सन है जो रेजिस्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को और आपको शायद उनकी लाइफ में आने नहीं दे रहा है, या फिर ये आप भी हो सकते हैं। एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल। तो यहाँ पे कोई गार्ड कर रहा है अपने हार्ट को कि कहीं वापस से उसको हर्ट ना हो जाए, और इसीलिए रेजिस्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को। वी ऑल्सो हैव द हैंगमैन। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत टाइम से बहुत स्टैगनेंट हैं, यहाँ पे कोई कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, और आपके पर्सन तो डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। मतलब वो तो स्टार्टिंग में भी हमने देखा था कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड है। यहाँ पे आप दोनों स्टक हैं इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी आगे क्या है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा है कि आप जो हैं आपकी लाइफ में कुछ नई एनर्जीज आना चाहती हैं। यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स हैं, तो ये वो एनर्जी है जब आपको कोई ये शुरुआत की फीलिंग है जब आपको कोई पसंद आने लगता है और किसी के लिए आप पैशनेट फील करने लगते हैं, किसी में आप इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ये वो एनर्जी है, या फिर हो सकता है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी हो जो फायर साइन हो और वो अभी ये एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो और लाइफ में अपने कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे कोई आपके रिलेशनशिप से निकल रहा है, आपके रिलेशनशिप से जाने की कोशिश कर रहा है, और या फिर हो सकता है जो पुराना फेज़ हो वो आप लोगों के रिलेशनशिप का ख़त्म हो रहा है और एक नया फेज़ शुरू होने वाला है। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज दिख रही है, पर कोई तो किसी को छोड़ के जा रहा है। मुझे टू बी ऑनेस्ट पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि कोई किसी को यहाँ से छोड़ के जाना चाहता है। कोई लाइफ में आगे बढ़ रहा है, या फिर कोई लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, या फिर आपको लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो आई एम ऑल्सो अ वर्गो, तो मैं खुद इस रीडिंग से थोड़ा रिलेट कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको शायद आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बट आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और ये बात याद रखें कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ें तो बैगेज लेके आगे आपको नहीं बढ़ना है, पास्ट का कुछ भी। आप ओह वाओ, दिस मेक्स सेंस वर्गो। यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है और एक नई एनर्जी में आना है, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है, और जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं या फिर जो आपका लाइफ पर्पस है या फिर जो चीज़ आप हमेशा से करना चाहते हैं, आपको उस एनर्जी में आना है। मतलब आपको पास्ट की एनर्जी से निकल के आपको फ्यूचर अपना वापस से क्रिएट करना है, ए से शुरू करना है। ठीक है, पेज जो होता है आपको पेज से शुरू करना है, तो ये पेज की एनर्जी आपको एम्परर बनने तक लेके जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे आपको जो करंट सिचुएशन है उससे आगे बढ़ के और शुरू से शुरुआत करनी है। वाओ, बेसिस ऑफ द सिचुएशन है 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे फिर आगे बढ़ने वाली एनर्जी है, कहीं ऐसी जगह आगे बढ़ना जहाँ पे आपको ज़्यादा लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिल सके, ज़्यादा प्यार मिल सके, जो आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ मिल सके। ये जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा था उससे आगे बढ़ना। बट यहाँ पे क्योंकि इस कार्ड में हमेशा मैं मून को देखती हूँ और मून को देख के मुझे समझ में आता है कि आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं, बट आपको ये नहीं पता है कि आगे आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है। सब कुछ फॉगी है, अभी कुछ भी आपको लाइफ में क्लियर दिख नहीं रहा है,
और आपको पता नहीं है कि किस रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे इस कार्ड में डिवाइन मैसेज होता है बहुत बड़ा कि आप बस एक छोटा सा स्टेप लीजिए और आपको रास्ते अपने आप क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो आपको बस आगे बढ़ना शुरू करना है और चीज़ें अपने आप धीरे धीरे आपको क्लियर होती हुई दिखती चली जाएंगी। तो अभी से मत सोचो आप कि आज से 5 साल बाद क्या होगा, अगर मैं इस पर्सन के साथ नहीं रहा तो फिर आगे क्या होगा। आपको ये सोचना है कि अभी मुझे कैसे, अगर कुछ टॉक्सिक है, अगर जिन लोग की लाइफ में है और सच में इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, या जो जिनका ब्रेकअप हो चुका है और वो लोग ये मेमोरीज से निकलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है कि अभी आप पूरा फ्यूचर आगे का मत सोचिए, आप धीरे धीरे से बेबी स्टेप लीजिए और जिस चीज़ को आपको करने में इंटरेस्ट है उस चीज़ पे आप फोकस रखिए, जो करके आपके दिल में अच्छा लगता हो आपको, या आप थोड़ा पैशन फील करते हो जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ करिए आप। यहाँ पे जजमेंट इन रिवर्स है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी के पास कुछ चांस था चीज़ों को ठीक करने का, बट उसने वो चांस नहीं लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे किसी को कुछ बहुत सारी चीज़ें पहले ही रियलाइज़ हो जानी चाहिए थी इस रिलेशनशिप में, बट उसको रियलाइज़ नहीं हुई है। हो सकता है कि ये आपके लेसन्स हों वर्गो, जो आपको सीख लेने चाहिए थे अभी तक और आपने नहीं सीखे हैं। आपने जो भी आपकी लाइफ में गलत हुआ है उससे आप सीख के स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, आप वापस से कोई गलती दोहरा रहे हैं। मैं एक्चुअली इतना रिलेट कर पा रही हूँ ना इस रीडिंग से ऐसा लग रहा है मैं खुद के लिए रीडिंग कर रही हूँ अभी। तो यहाँ पे जो लेसन्स हैं जो आपने अभी तक लर्न नहीं किए हैं वो आपको अभी लर्न करने की ज़रूरत है, और जो पास्ट में हुआ है उससे सीखिए। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, वो आपका किसी से एक कनेक्शन है, और ये कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है। आपका अपने आप पे फेथ, भगवान पे फेथ, या फिर मुझे आपकी लाइफ में कोई पर्सन दिख रहा है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, उस पे फेथ रखिए। या फिर जो लोगों के बीच में छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और आपको पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक है। देखो यहाँ पे 2 ही चीज़ें हैं, या तो वो लोग हैं जिनको पता है कि ये पर्सन इनके लिए अच्छा है, और दूसरे लोग वो हैं जिन्हें ये पता है कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है। तो जिनको ये पता है कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, यहाँ पे डिवाइन मैसेज है कि डिवाइन इज़ ऑलवेज विथ यू, और आगे जाके आप जहाँ भी यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में लिखा है वो आपकी लाइफ में पर्सन आने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपका फ्यूचर पे फेथ आपकी स्ट्रेंथ है, आपके लिए जो एक्चुअल इंसान बना है वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपका जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे थे अभी तक, तो आप उसके बारे में भूल जाइए और अपने सोलमेट के बारे में सोचिए जिसकी एनर्जी आपकी स्ट्रेंथ में दिख रही है। ठीक है, नियर फ्यूचर देखते हैं। नियर फ्यूचर में द मून रिवर्स है, मतलब अभी तक जो आपको चीज़ें नहीं दिख रही थी अब वो आपको चीज़ें दिखने लग जाएंगी। अगर आपको किसी सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में अब वो क्लैरिटी आ रही है, और फ्यूचर में आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है या फिर नहीं रहना है। ठीक है, तो मुझे क्लैरिटी यहाँ पे आती हुई दिख रही है। वी ऑल्सो हैव डेथ कार्ड, तो कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ मेजर एंड हो रहा है लाइफ में वर्गोस। और आप ये जो ख़त्म हो रहा है ना, अगर इसमें आपकी भलाई है तो इसे ख़त्म होने दीजिए, इसको रेजिस्ट मत करिए, क्योंकि इसको आप ख़त्म करेंगे तो आगे बहुत ही अमेजिंग चीज़ आएंगी। बस इसको आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। प्लीज़ पास्ट की एनर्जीज़ में मत रहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप रिलेशनशिप ख़त्म कर लो। मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनको पता है कि अब उनको पास्ट से अपने निकल जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं तो ही फॉलो करिए इस रीडिंग को, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ही एक्सट्रीम में जा रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी सारी एंडिंग्स होती हुई मुझे दिख रही हैं। वी ऑल्सो हैव क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। जो क्वीन ऑफ कप्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती हैं, और
उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी इंसान को छोड़ना, या फिर क्योंकि बहुत इमोशनल होती हैं क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स हमेशा सबके लिए करती जाती है और रिटर्न में उसको इतना कुछ नहीं मिलता है। और अगर कोई क्वीन ऑफ कप्स के साथ गलत करता है तो कई बार बर्दाश्त भी कर लेती है बिकॉज़ वो इमोशनली सोचती है, दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं सोचती है। तो मुझे लग रहा है आप उस एनर्जी में हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ कप्स है, कोई पर्सन है जो आपको सपोर्ट करता हो। ये कोई कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपको सपोर्ट कर रहा है और जो आपका अच्छा चाहता है। ये कोई मदर फिगर भी हो सकता है, कोई मदरली पर्सन भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में है और जो आपको हेल्प करना यहाँ पे चाहता है। यहाँ पे अगेन आप मुझे डिसीजन लेते हुए नहीं दिख रहे हो। सेम एनर्जी आपके पर्सन के जब हम एनर्जी चेक कर रहे थे तो उन कार्ड्स में भी आई थी 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। अगेन 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब आप भी सेम एनर्जी में हैं कि आपको कुछ डिसीज़न लेना है बट आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके सोच रहे हैं। यहाँ पे आउटकम में पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान आपको बार बार मौका दे रहे हैं, कि चलो अब ये पास्ट की एनर्जी से निकल जाओ, कुछ नया क्रिएट करो अपने लिए, कुछ नई एनर्जी में आओ। बट आप वो नहीं कर रहे हो। फिर सेकंड चांस आपको मिल रहा है, फिर आप वो चांस को मिस करो, फिर थर्ड चांस मिल रहा है आपको। तो इसीलिए जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है ये रिवर्स में है। तो यहाँ पे आप कुछ नया शुरू करते हैं बट क्योंकि ये रिवर्स में है तो आई रियली डोंट नो कि आप ये करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। तो दैट्स ऑल वर्गो। कुछ डिवाइन मैसेजेस भी लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तो मुझे लग रहा है आपको कुछ बड़े लाइफ में डिसीजंस लेने हैं और आपके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो रहा है। प्लीज़ मेडिटेशन करिए वर्गो, इवन जस्ट फॉर 10 मिनट्स। आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी और बहुत सारी डिवाइन के साइड से हेल्प मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, किधर जाना है। और आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप बहुत ही अकेलापन फील कर रहे हैं फ़िलहाल। इफ़ यू बिलीव, यहाँ पे आपको खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत है वर्गोस, बहुत ज़्यादा। लुक फॉर अ साइन ढूंढिए। अगर आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, भगवान, यूनिवर्स, जो बोलना है आप बोल लीजिए, वो हमेशा आपके आसपास हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप जो स्पिरिट है वो तो आपसे कनेक्टेड है, पर आप क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं? क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में चलेंगी तो आप जो डिवाइन मैसेज है वो सुन ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे वर्गोस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप मेडिटेशन करें, अपने दिमाग को थोड़ा काम रखें, जिससे कि अगर डिवाइन की साइड से कोई मैसेज हो आपके लिए तो आपको प्रॉपरली आप तक पहुंच पाए। इसीलिए फॉलो योर हार्ट एंड फॉलो योर इंट्यूशन। मेडिटेशन करना इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, विल टेक फ्यू मोर कार्ड्स। सो लुक फॉर अ साइन। हो सकता है आपको फेदर्स दिख जाएं, हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिख जाएं आप जब किसी चीज़ का कंफर्मेशन मांग रहे हों तो लुक फॉर अ साइन। ओके,
रिलीज वर्गो, रिलीज। क्या रिलीज करना है आपको, देखिए आप रिलीज करिए फ्रीडम। आपको यहाँ पे किसी चीज़ से फ्री होने की ज़रूरत है वर्गोस, ठीक है। यहाँ पे रिलीज है, तो क्या है जो आपको आपकी लाइफ से निकालना है वो आप देखिए। फ्रीडम है, क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपको खुद को फ्री करना है। और बॉटम ऑफ द डेक में अबंडेंस है, मतलब ये फ्यूचर की एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आने वाली है। सो आपको क्या करना है, क्या रिलीज़ करना है, यू नो इट बेटर। आपको किस चीज़ से फ्री होने की ज़रूरत है, यू नो इट बेटर। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सिर्फ दूसरों के लिए सोचते हैं और ख़ुद के लिए नहीं सोच पाते हैं वर्गोस, तो दिस इज़ द टाइम जब आप खुद के लिए सोचें। अब हम कुछ अल्फ़ाबेट्स निकालते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स आपके पर्सन के या फिर आपके हो सकते हैं, या फिर कोई भी जो आपके लाइफ में है। बस ये एक फर्दर कंफर्मेशन होता है डिवाइन की साइड से। Okay, so we have letter I M, या आपके पर्सन के लेटर्स हो सकते हैं MEA D, ये एक ब्लैंक है, R U O P A N J। सो ये ब्लैंक में आप कुछ भी फिट कर सकते हो अगर आप किसी का नाम ढूंढ रहे हो और बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गणेश जी का साइन है। तो मैं ये जब भी गणेश जी आते हैं तो मुझे ये बहुत ही वैसी एनर्जी लगती है जब आप कुछ नया काम लाइफ में शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये रिलीज़ करके कुछ नया अपनी लाइफ में शुरू करना है, इसीलिए पेज ऑफ कप्स रिवर्स आया था, याद रखिए। देन वी हैव दिस सर्कल ऑफ लाइफ। ये सर्कल ऑफ लाइफ का साइन है मेरे लिए। तो एक साइकिल ख़त्म होती है, दूसरी शुरू होती है, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस हमारी लाइफ में चलती रहती है। और अगर आपको सेम साइकिल्स को रिपीट नहीं करना है, जो बार बार शुरू होती है फिर ख़त्म होती है फिर वहीं शुरू होती है फिर जाके डेड एंड आ जाता है, तो वो साइकिल आपको क्या लेसन सिखाने की कोशिश कर रही है वो आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी ऑल्सो हैव अ बटरफ्लाई। This is a sign of transformation. So huge transformations are coming your way, Virgos. Okay, इसका आप ध्यान रखिए। And we have 2 elephants. तो अपनी स्ट्रेंथ को समझिए। अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में अकेले रह जाएंगे, आप अकेले नहीं रह सकते हैं, आप अकेले कैसे रहेंगे, या फिर अगर आपके ऐसे कुछ भी सवाल हैं और अगर आप ऐसा कुछ भी सोचते हैं, तो यहाँ पे डिवाइन मैसेज है कि आप को डिवाइन हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमेशा आपके साथ हैं। ओके, दैट्स ऑल वर्गोस। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।